कोरोना की भयावह स्थिति को बयां करते हुए शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला भावुक होकर फफक पड़े। संजय बोले, अकेले मैं क्या करूं, कोई साथ नहीं दे रहा है। भाजपाई मेरी सेवा को नौटंकी बता रहे हैं। मेरा बेटा अस्पताल में है, लेकिन मैं जनसेवा में हर अस्पताल जा रहा हूं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा हूं, अस्पताल के लिए स्थान दे रहा हूं। चाहो तो मेरी जान ले लो, पर इंदौर की जनता के लिए कुछ करके दिखाओ। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में शहर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन के साथ इलाज की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे आत्मदाह की तैयारी करेंगे। इंदौर प्रेस क्लब में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ मीडिया कर्मियों से चर्चा में कांग्रेस विधायक शुक्ला ने कहा कि शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ना तो अस्पताल में बेड है, ना ही इंजेक्शन और ना ही ऑक्सीजन। ऐसे में भाजपा के एक भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूं? मैं रात भर शहर के हालातों को लेकर सोचता रहता हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मेरे परिवार से दूर होने के बाद भी मैं दिन रात यही कोशिश में लगा रहता हूँ कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। मेरा खुद का बेटा अस्पताल में है, इसके बाद भी मैं लोगों की सेवा में जुटा हुआ हूं। कांग्रेस विधायक ने भाजपाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं नौटंकी कर रहा हूं। मैं यदि नौटंकी कर रहा हूं तो अपने घर पर मैं बैठ सकता हूं। जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। आज मैं यह कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री, आपको जनता माफ नहीं करेगी, इंदौर के प्रशासन को जनता माफ नहीं करेगी। हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि वे हमारा साथ दें, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इंदौर में यही हालात रहे तो यहाँ लाशों का ढेर लगने वाला है। यह मां अहिल्या की नगरी है। जिम्मेदारों को यह नगरी माफ नहीं करेगी। जिन्हें जनता लाखों वोटों से जिता रही है, वे एक भी आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ही एक परिवार में मां, पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। शहर की ऐसी स्थिति आ गई है, बीमारी से परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। यदि 2 से 3 दिन में इनके इलाज के लिए संसाधनों की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं उन लोगों के साथ आत्मदाह कर लूंगा। यह चेतावनी मैं मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं। यदि किसी ने भी इस कारण जान दी तो सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति मैं हूंगा, क्योंकि जनता मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे और काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूं? मैं हालत खराब हो चुकी है मेरी, मैं नींद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगा हूं। और भारतीय जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं मैं नौटंकी कर रहा हूँ। मैं नौटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर बैठ सकता हूँ। आप बोले मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। और मैं आप देखिए, जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। मैं परंतु आज मैं यहाँ के बोल रहा हूँ, परंतु मुख्यमंत्री जी, आपको जनता माफ नहीं करेगी, इंदौर के कलेक्टर को माफ नहीं करेगी जो आपसे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और काम कर रहे हैं। मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ, आप मेरा साथ दे। हम लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, कमलनाथ जी लड़ाई लड़ेंगे, सज्जन वर्मा जी लड़ाई लड़ेंगे। परंतु कोरोना काल की दूसरी लहर में जहां जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाने से बच रहे हैं, वहीं इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला खुलकर जनता की सेवा में लगे हैं। कभी वो शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों के अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा करने के लिए अपने हॉस्टल के 200 पलंग जनता को समर्पित करने आगे आए। कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए कलेक्टर को 5000 इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ब्लैंक चेक देते नजर आए। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की बिगड़ती व्यवस्था में सुधार के लिए वो खुद अस्पतालों में मरीजों के परिजन से मिले और अस्पताल प्रबंधन से भी मुलाकात कर लोगों को आ रही दिक्कतों को सुलझाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने खुद की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑटोमेटिक मशीनें भी शहरवासियों को उपलब्ध कराई है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में अफसरों के करीबियों को मिल रही सुविधाओं का भांडाफोड़ भी किया है। क्योंकि मेरी जनता मेरी भगवान है। इंदौर का मेरी जन्म लिया है, इंदौर के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, क्यों उनके कारण मान सम्मान मिला हुआ, क्योंकि इंदौर से हकार हर परिवार का, किसी के कल ही एक परिवार के उसकी माताजी एक्सपायर हो गई है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है। कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई, 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और इंदौर के प्रशासन चेतावनी देना चाहता हूँ। कभी ऐसा कोई किसी ने मरा तो सबसे पहले कूदने वाला, मरने वाला मैं आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता है, मेरा परिवार बाद में, पहले जनता। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा खुद का बेटा सागर शुक्ला लगातार अस्पताल में भर्ती है। वो मेरे घर के अंदर मेरा बिस्तर अलग कर दिया गया है, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। मेरा परिवार 80 लोग परिवार है, मैं घर के बाहर रह रहा हूँ। कैसे रह रहा हूँ मैं जानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकुश न्यूज़, इंदौर।